दोस्तों होली साल में एक बार आती है और रमजान ईद भी साल में एक बार ही आती है, लेकिन फिर भी अगर खुद का त्योहार अच्छा बनाने के लिए दूसरों का त्योहार खराब किया जाए तो ऐसे लोगों को नफरती नहीं तो क्या कहेंगे। अभी तक सिर्फ होली के दिन जुमा की नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही थी, लेकिन अब हिंदुत्ववादी उपद्रवियों की हिम्मत देखिए। पुलिस के सामने मस्जिद में घुस गए और तरावी पढ़ने वालों को रंग दिया। पुलिस और प्रशासन की नजर में ये लोग शांति दूत हैं और इनके लिए मस्जिदें ढकी जा रही हैं। मामला कहाँ का है, क्या है, सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि संभल के बाद अब कहां मस्जिदों को होली के लिए ढका जा रहा है रंग से बचाने के लिए। राजस्थान की भाजपा सरकार कैसे गैरकानूनी ढंग से फिल्मी कलाकारों की मौज मस्ती, शराब, चिकन मटन की पार्टी में राजस्थान की जनता के खून पसीने की कमाई उड़ा रही है, यह भी आपको बताऊंगी। बात इस्राइल के दोगलेपन की भी होगी कि कैसे गजा में इफ्तार का सामान रोक रहा है वो और भारत में इफ्तार की पार्टी दे रहा है इस्राइल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगी और साथ ही दोस्तों आपको और भी ढेर सारी खबरें बताऊंगी कि अमेरिका ने चीन पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं और किस तरह से वेस्ट बैंक में इस्राइल का जुल्म जारी है। इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि आज के वक्त में राय लिखना मुद्दों पर बहुत जरूरी हो गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों बात जब मुसलमानों की आती है तो लगता है कि पुलिस खुद दंगाइयों की रखवाली कर रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ आपको। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर में जो हुआ वो सिर्फ एक मामूली घटना नहीं थी, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जहां एक तरफ मस्जिद में लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी दंगाइयों ने, जी हाँ, हिंदुत्ववादी दंगाइयों की भीड़ जयकारे लगाते हुए मस्जिद का गेट तोड़ रही थी दोस्तों, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पुलिस किसकी रखवाली कर रही थी, कानून की या फिर इन दंगाइयों की। आगे का मामला बताऊं उससे पहले जो वीडियो सामने आया है इस घटना का वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह की जो है हरकत इन दंगाइयों ने की है। ये वीडियो द मुस्लिम नाम के एक ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है दोस्तों। 12 मार्च की एक घटना बताई जा रही है। शिगमा उत्सव के दौरान एक भीड़ ने मस्जिद के सामने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए थे। लोग अंदर तरावी पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन बाहर भीड़ होली के रंग में नहीं, नफरत के रंग में रंगी हुई थी। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए मस्जिद के गेट पर हमला कर दिया और उसे तोड़ दिया। तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह की जो हुड़दंगाई वहां पर मचाई गई। सिर्फ गेट ही नहीं तोड़ा दोस्तों, बल्कि तरावी की नमाज के दौरान गुलाल भी फेंका गया और ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। अब बताइए दोस्तों कि क्या इन्हें उपद्रवी दंगाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अगर यही घटना किसी मंदिर के साथ होती तो क्या पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती। एमपी के महू में भी कुछ इसी तरह की घटना भारत की जीत वाले दिन हुई थी। पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी की गई और नमाजियों पर पथराव किया गया, बम फेंके, सुतली बम मस्जिद में फेंके गए हिंदुत्ववादी उपद्रवियों द्वारा। और गिरफ्तारी किसकी हुई? मुसलमानों की हुई, यानी पीड़ित की गिरफ्तारी खुद कर दी गई, रासुका तक लगा दी गई 2 लोगों पर। और अब हिंदुत्ववादी उपद्रवियों ने महाराष्ट्र में यह हरकत की है, तो अब क्या करेगी सरकार और पुलिस? जवाब है इसका कोई? मस्जिद के गेट पर हमला करने वालों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह गिरफ्तारी मुसलमानों की होगी, गलती उनकी ही निकाली जाएगी कि भाई ये तरावी पढ़ ही क्यों रहे थे, रमजान मना ही क्यों रहे थे। ये सिर्फ एक मस्जिद का गेट नहीं टूटा है दोस्तों, ये कानून और संविधान का गेट तोड़ने की कोशिश है। और अगर आज हम खामोश रह गए, अगर हिंदू भाई जो संविधान के रास्ते पर चलते हैं वो खामोश रह गए, मुसलमान खामोश रह गए, तो कल कोई भीड़ किसी और इबादतगाह को निशाना बना सकती है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन दंगाइयों पर कोई एक्शन लेगी या फिर नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दी जाएगी बीजेपी के शासन वाले राज्यों में। दोस्तों एक तरफ ये लोग होली के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं और दूसरी तरफ संभल के सीईओ कह रहे थे कि साल में एक बार होली आती है, घर से ना निकले मुसलमान। इसीलिए संभल की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है दोस्तों और लेखपाल तैनात कर दिए गए हैं मस्जिदों के बाहर। और अब देखिए
ये तिरपाल का सिलसिला अलीगढ़ तक पहुंच गया है। रमजान जो साल में एक बार आता है दोस्तों, जी हाँ, साल में एक बार आता है, एक साल में तरावी एक बार होती है, वो रमजान इस बार ऐसा बना दिया गया है मुसलमानों के लिए कि वो भी हैरान है। द मुस्लिम स्पेस ने ये वीडियो शेयर की है जो आप देख रहे हैं, तिरपाल उड़ाते हुए मस्जिद की ये तस्वीर है और लिखा है पोस्ट करके कि रमजान मुबारक हो। आगे लिखा है यूपी संभल शाहजहांपुर के बाद अलीगढ़ में भी होली के लिए कुछ मस्जिदों को ढका गया। संभल में जामा मस्जिद सहित कुल 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि मस्जिद पर होली का रंग न गिरे। सहारनपुर में 67 मस्जिदों को इसी तरह ढका गया है। बताइए दोस्तों, एक तरफ रंग से बचाने के लिए मस्जिद ढको अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ उपद्रवी दंगाई मस्जिद में घुसकर रंग फेंक रहे हैं, तरावी पढ़ रहे लोगों पर, नमाजियों पर। किसको किससे खतरा है, किसको किससे बचना चाहिए, आप समझ ही रहे होंगे। अब दोस्तों, एक तरफ सरकारें जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करने में बिजी हैं, अपनी रोटियां सरकार सेक रही है हिंदू मुस्लिम करके, और दूसरी तरफ जनता की कमाई को पानी की तरह बीजेपी की सरकार जो है वो बहा रही है। ये खबर देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हेडलाइन है ब्रांडिंग के नाम पर बर्बादी, आईफा पर सरकार ने खर्च कर डाले 100 करोड़। इस खबर को देखिए जो लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों, इस खबर को देखिए कि इसमें आखिर आगे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ खबर में क्या लिखा है। पत्रिका की एक कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान पर्यटन की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के नाम पर जयपुर में करवाए गए आईफा 25 पर राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पर्यटन विभाग के अनुसार ये भुगतान करीब 60 करोड़ रुपए का है। हालांकि सूत्रों ने यह बताया है कि भुगतान राशि जो है वो 100 करोड़ रुपए की है। वहीं देखा जाए तो प्रदेश पहले से ही पर्यटन के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। ये कई दशक से बॉलीवुड के लिए शूटिंग डेस्टिनेशन भी बना हुआ है। आयोजन में बॉलीवुड के कई नामी सितारे नहीं पहुंचे। 20-25 बड़े सितारों की मौजूदगी में हुए ये आयोजन शहर के लिए काफी फीका ही रहा। यानी सोचिए दोस्तों, 100 करोड़ सिर्फ 20-25 सितारों के आयोजन के लिए खर्च कर दिए गए। आईफा आयोजन के दोनों दिन मुंबई से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी, लेकिन राजस्थानी कलाकारों को सिर्फ 8 मिनट के लिए मंच मिला। तैयारी से लेकर 9 मार्च को स्टेज पर प्रस्तुति तक राजस्थानी कलाकारों को भुगतान के नाम पर प्रतिदिन 2 से 3 हजार रुपए दिए गए, जबकि इवेंट कंपनियां, कोरियोग्राफर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को इसी अवधि के लिए 5 से 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बड़े सितारे रहे दूर इस आईफा से और यूट्यूबर्स का सहारा लिया गया और 100 करोड़ खर्चा किया गया। दोस्तों सोचिए आप, दोस्तों आईफा 2025 में इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी कई अव्यवस्थाओं के बीच अब बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी आईफा आयोजकों पर निशाना साधा है। इस खबर में ये बताया गया है। निगम ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आईफा ने उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन नहीं दिया। उन्होंने आईफा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, धन्यवाद आईफा, आखिर आपको राजस्थान ब्यूरोक्रेसी को जवाब भी देना था। पोस्ट के साथ सोनू सूद ने भूल भुलैया 3.0 का भोला भाला सा सीधा साधा सा मैं तो नादान था गाना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि वो इस गाने के लिए नॉमिनेशन मिलने की उम्मीद कर रहे थे। इसी तरह दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुखदेश सिंह चौहान ने भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाइयों से लेकर जांच के लिए पैसे नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से राजस्थान का जन वंचित है, लेकिन भजन लाल सरकार मनोरंजन में व्यस्त है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का स्तर सुधारने की बजाय सरकार मनोरंजन और ब्रांडिंग में लगी हुई है। राजस्थान के जन का 100 करोड़ नाच गाने पर खर्च कर दिया गया। वक्त आने पर जनता लूट का हिसाब जरूर देगी। अब दोस्तों, जो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको दिखाई है उसको शेयर करते हुए प्रताप, फॉर्मल कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कि राजस्थान भाजपा सरकार ने गैर कानूनी ढंग से फिल्मी कलाकारों की मौज मस्ती, शराब, चिकन मटन की पार्टी में राजस्थान की जनता के खून पसीने की कमाई 100 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए। मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के बड़े अधिकारी भी फिल्मी कलाकारों के साथ मौज मस्ती में व्यस्त थे। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जवाब दे राजस्थान सरकार, चुप्पी का मतलब चोरी है, घोटाला है। और साथ ही उन्होंने भजन लाल को, मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, उनको टैग किया है।
अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। भाइयों और बहनों, इफ्तार के नाम पर कैसा खेल चल रहा है ये आप जरा देखिए। इसराइल जो मुसलमानों पर बम बरसा रहा है, वही इसराइल जो है भारत में बैठकर इफ्तार करवा रहा है। इसराइल ने इफ्तार की दावत दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और गजा में क्या कर रहा है वो, इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा, आप खुद सोचिए दोस्तों। खबर ANI की है। ये है खबर, इसमें साफ साफ बताया गया है आपकी स्क्रीन पर कि दिल्ली में इसराइल के राजदूत रेउवेन आजार ने रमजान के मौके पर कल एक शानदार इफ्तार डिनर आयोजित किया, यानी कि दावत दी। एक तरफ इसराइल फिलिस्तीन में मासूमों पर जुल्म कर रहा है, दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों को इफ्तार खिला रहा है। अब दोस्तों जाहिर है तस्वीरें खिंचाई गई होंगी, भाईचारे के नाम पर बातें हुई, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। जो सवाल ये है कि इफ्तार में कौन शामिल था। इस इफ्तार में शामिल थे सरकारी मौलाना उमर अहमद इलियासी, जो पहले ही RSS और BJP के करीबी माने जाते हैं। ये वही मौलाना हैं जिन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहकर मुसलमानों के बीच नई बहस छेड़ दी थी। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि, परम आदरणीय मोहन भागवत जी मेरे निमंत्रण पर, आप अभी भी अपनी बात पे कायम हैं, राष्ट्र पर, मेरे निमंत्रण पर जी इमाम हाउस पर आए और उन्होंने मेरे मदरसे में जाने का निमंत्रण को स्वीकार किया। ये बड़ी चीज है दोस्तों। ये मौलाना साहब मुस्लिम राष्ट्र मंच के इंद्रेश कुमार के भी काफी करीबी माने जाते हैं, जिनकी पहचान RSS के मुस्लिम चेहरे के रूप में होती है। दोस्तों, क्या इस इफ्तार का मकसद मुसलमानों की हमदर्दी जीतना था या फिर अपनी इमेज सुधारने का दिखावा, सिर्फ एक दिखावा इसराइल का? भाइयों, इफ्तार सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि इत्तेहाद यानी कि एकता और इंसाफ यानी कि न्याय का नाम है। लेकिन जब ये इफ्तार उसी के हाथों से करवाया जाए जो मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंग कर बैठा हो, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अब फैसला आपका है, आप बताइए कि क्या ऐसे इफ्तारों में शामिल होना जायज है? आपको जो तस्वीर में अब दिखाने जा रही हूँ, इस सवाल का मेरे जवाब कि जायज है कि नहीं मिल जाएगा। देखिए ये फोटो, गजा के शेख अजलिन इलाके में एक फिलिस्तीनी परिवार को अपने ही उजड़े घर के मलबे पर बैठकर रोजा इफ्तार करना पड़ रहा है। किस तरह से आप तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों। ये वही इलाका है जहां इसराइली बमबारी में सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और अब लोग टूटे घरों में रमजान मना रहे हैं। और इनका ये हाल करने वाले इसराइल जो है वो रमजान में भारत में मुसलमानों को दावत दे रहा है और कुछ दोगले लोग, कुछ दोगले मुसलमान जो खुद को कहते हैं, वो इसे कबूल भी कर रहे हैं। अब अगली खबर दोस्तों, अगली खबर पर आते हैं। वेस्ट बैंक के सलाफित में एक इसराइली बसने वाले यानी कि सेटलर्स पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक घायल हुआ। वहीं इसराइली बस्ती एरियल में भी फायरिंग की खबरें हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं इन तस्वीरों में। दोस्तों, इसराइल के नरसंहार से लोग कितने नाराज हैं, कितने खफा हैं, इसकी एक जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पूर्व इसराइली विदेश मंत्री जिपी लिवनी को छात्रों ने घेर लिया और उन्हें कसाई कहकर उनका विरोध किया। पहले आप वीडियो देखिए। ये वही लिवनी है जो 2014 में गजा युद्ध में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दोस्तों, पुलिस ने इस विरोध में शामिल जो है, इस विरोध जो कर रहे थे उसमें शामिल 17 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या अब सच बोलने पर गिरफ्तारी होगी? अब आखिरी खबर आपको बता देती हूँ दोस्तों, उसके बाद आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अमेरिका में एक नया बिल पेश किया गया है जिसके तहत किसी भी चीनी नागरिक को स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इससे हजारों चीनी छात्रों का भविष्य अंधकार में दोस्तों लटक सकता है, खराब हो सकता है। और सवाल ये है कि क्या ये चीन पर दबाव बनाने की चाल है या फिर अमेरिका की कोई नई नीति, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वॉर अमेरिका ने छेड़ी हुई है चीन के खिलाफ, वो मैं आपको लगातार उसकी अपडेट्स, उसके बारे में जुड़ी खबरें बता रही हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अंत में दोस्तों एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि
लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा, और रोजा रखने वालों को रोजा कैसा चल रहा है कमेंट में ये भी बताइएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।